आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट नंबर 3 के। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं। अब ये पार्ट 3 है जो कि लास्ट पार्ट है, अब ये ख़त्म होगा। इसके बाद हम लोग 1.4 की बात करेंगे। तो ये पार्ट 3 में जो भी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जो भी बचा है उन सभी क्वेश्चन को आराम आराम से कैलकुलेट करेंगे पूरी कंसेप्ट के साथ, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं आने देंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो शेयर करना कभी भी नहीं भूलेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। उससे हमें सपोर्ट मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। सपोर्ट एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा मेरे अंदर, और जैसे एनर्जी मिलेगा हम तरह तरह की वीडियो आपके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी, जितना हमसे हो सकेगा हम पूरी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम बिना टाइम देर किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है P अपान Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब P बाई Q के बाद Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ होना चाहिए। कह रहा है इस रूप के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, बहुत सारा उदाहरण लीजिए, जिसमें कह रहा है जो P और Q का मान हो वह एक पूर्णांक हो और इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इसका मतलब ये एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा हो, ठीक। और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार, यानी निरूपण का मतलब प्रसार, शांत हो। क्या आप ये अनुमान लगाना चाहेंगे कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? हाँ करो, बहुत सारा उदाहरण लेंगे, ले लो। इसके कहने का मतलब कि P और Q इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम एक संख्या 2 ले लें, ये संख्या 3 ले लें, 2 किससे कटेगा? 1 से या स्वयं 2 से। 3 किससे कटेगा? 1 से और स्वयं 3 से। तो देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब वह अंक जो दोनों में आए। तो हम देखो दोनों में क्या आ रहा है? एक एक आ रहा है ना, तो यही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब कि जो भी हम संख्या लें उनका एक के अलावा, सिर्फ इनके अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे अगर वही मैं 2 और 4 ले लेता तो 2 1 से भी कटता, 2 से भी, 4 1 से भी कटता, 2 से भी और 4 से भी। तो देखो एक के अलावा यहाँ 2 और 2 दोनों में आ गया, तो ये वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो ऐसा नहीं लेने हैं, आपको ऐसा लेना है जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन मिले, एक के अलावा न मिले, और साथ में उसके हर से अंश में भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, जिसकी वजह से शांत हो, ठीक है। जैसे वहाँ 2 और 3 लिए हैं तो हम 3/2 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, और 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 बार में कट जाएगा, जो कि शांत है। एक उदाहरण मैं 2/5 ले लूँगा। दूसरा उदाहरण, क्योंकि 2 और 5 का गुणनखंड करेंगे तो कॉमन गुणनखंड 1 मिलेगा, और मैं इस 2 में 5 से भाग दूंगा तो 0.4 टाइम में कट जाएगा, जो कि शांत होगा। फिर उसके बाद मैं 5/2 भी ले सकता हूँ। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिलेगा, और 5 में 2 से भाग देंगे 2.5 बार में कटेगा, जो कि शांत होगा। ऐसे आप बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ऐसे ऐसे आप जितना चाहे एग्जाम्पल ले लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? वो आपका करेक्ट आंसर है। यू कैन राइट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये कह रहा ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा दशमलव प्रसार लिखना हो जिनके दशमलव के बाद वाले अंक बार बार आए, और वह अंक नहीं जो बार बार आए, वह अंक जो एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आए, उसके अलावा अंक के बार बार आए। जैसे 0.2222, ये भी अशांत है, ये भी अशांत अनवसानी है, ये भी है, लेकिन ये अनवसानी आवर्ती है,
क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन वही अगर 0.01, 001, 0001 ऐसे आए तो यहाँ एक हो गया, यहाँ देखो एक हो गया, सॉरी हाँ, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, बढ़ता जा रहा है। यानी एक ही जीरो बार बार नहीं आ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये भी अनवसानी है, लेकिन ये अनावर्ती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अपने तरफ से लिखना है ऐसे 3। तो हम जानते हैं करणी के अंदर जो भी अभाज्य संख्याएं आती हैं, रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्याएं आती हैं वह ऑलरेडी अनवसानी अनावर्ती होती हैं। जैसे अंडर रूट में 2 हो गया, अंडर रूट में 3 हो गया, अंडर रूट में 5 हो गया, ये सब के सब जो संख्या है ना, ये वाला ये अनवसानी अनावर्ती होती है। ये 3 एग्जाम्पल है 1, 2 and 3। दिस रिजल्ट विल बी करेक्ट, ये सही है। आया बात समझ में? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इत्यादि 3 हो गया। चले आगे, नेक्स्ट यहाँ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। चलो पहला दे रखा है 5/7, कुछ नहीं करना, इस 5 में 7 से भाग देना, भाग नहीं जाएगा, दशमलव 0 लगा के दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, 7 7 हो जाएगा 49, 50 में से 49 घटा दो 1 बचा, फिर यहाँ दशमलव है 0 बढ़ेगा, 7 एकन्ने क्या होगा 7, 10 में से 7 घटा दो 3 बचेगा, दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, 7 चौको क्या हो जाएगा 28, घटा दो 2 बचेगा। ठीक है, ये सिंपल सी समझ लो, सिंपल भाषा में, ये कभी कटने वाला नहीं है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक लिख लेना ऐसे 0.71 ऐसे डॉट डॉट लगा देना कि ये कटने वाला नहीं है, बात खत्म। ठीक, इसके बाद ले लेना 9/11। इसका मतलब कि अब 9 में 11 से भाग देंगे, तो भाग दे दो, 9 में आप 11 से यहीं देते हैं भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा के दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 11/8 क्या हो जाएगा 88। अब 90 में से 88 घटा देंगे 2। ठीक है, फिर यहाँ दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, 11 एकन्ने क्या होगा 11, अब 20 में से 11 घटा देंगे 9, फिर यहाँ दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, 11/8 क्या हो जाएगा 88, फिर घटाओगे 2, दशमलव है 0 बढ़ जाएगा, 11 एकन्ने 11। इसका मतलब कि ये आता रहेगा, कभी 0.818181 लगातार आता रहेगा। ठीक है, तो है क्या करेंगे हम, ये 9/11 है ना, इसको थोड़ा सा मैं और साइड कर देता हूँ। सारा टेकअप कर रहा है यार। यहाँ कर दे रहा, ठीक है। इसका मतलब कि 0.818181 लगातार आ रहा है, तो 0.81 ऐसे लिख के डॉटेड लगा देंगे, ये बार बार आ रहा है ऐसे। अब इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखने को आ रहा है, तो लिख देंगे अतः इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्या है। देखो 0.71 के बाद लिख देना 0.72 ऐसे डॉट डॉट लगा के छोड़ देना, इसके बाद लिखना 0.73 डॉट डॉट लगा के छोड़ दो, इसके बाद लिख लो 0.74 डॉट डॉट लगा के छोड़ दो। इनके बीच 1 2 3 बहुत सारी होती है, 3 लिख दिए, करेक्ट आंसर हो गया। बस इतनी सी लिखने हैं, बस इतनी सी काम इसमें आपको कर देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है,
फिर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो हम जानते हैं रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आए, रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आए, अगर वह अभाज्य संख्याएं हो जिनका वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, वह अपरिमेय होगा। रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आए जिनका वर्गमूल वी कैन नॉट फाइंड, हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, वह अपरिमेय होगा। दूसरा, जिन संख्याओं के आगे डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया होगा, पता नहीं होगा ये कितनी बार आई है, वह भी अपरिमेय होगा। इनके अलावा जो मिलेगा परिमेय होगा। जैसे पहला आपको लिखा है अंडर रूट में 23, मैं क्या पूरी खानदान नहीं निकाल पाएगा इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये अपरिमेय होगा, क्योंकि अंडर रूट में लिखी हुई संख्याएं जिनका वर्गमूल न निकले वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक। दूसरा आया है अंडर रूट में 225, ये 225 का वर्गमूल निकल जाता है 15 और 15 होता है परिमेय। परिमेय संख्या। इसके बाद तीसरा आया है ऐसे 0.3796, इसके आगे डॉटेड नहीं लगा है ना, तो ये हो जाएगा परिमेय। हाँ, अब यहां पे आ जाओ, चौथे पे लिखा है 7.478478 ऐसे है। इसका मतलब कि ये बार बार आया है, इतनी बार आया है कि हम इसे लिख नहीं सकते हैं, इसलिए यह है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। फिर वही हाल यहां पे है पांचवा पे, क्या लिखा है 1.10 100 100 140 ऐसे डॉट डॉट। क्या जीवन में कभी परिमेय होगा? नहीं। क्या होगा सर? तो अपरिमेय। मैं बताया ही हूं कि जो संख्या रूट के अंदर आए जिनका वर्गमूल न निकले वो अपरिमेय होंगे, जिनका वर्गमूल निकल जाए परिमेय होंगे। जिन संख्याओं के आगे डॉट डॉट नहीं लगा होगा परिमेय, जिनके आगे लगा होगा अपरिमेय। बातें खत्म। अब जाके आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कल आपकी 1.4 जो भी 1.4 के क्वेश्चंस हैं, कल के टाइम में 1.4 के क्वेश्चन करा के कंप्लीट की जाएंगे। हम अपनी क्लास यहाँ पे ओवर कर रहे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।